नमस्कार। रिपब्लिक हिंद के विशेष कार्यक्रम कल्चर वल्चर में आपका स्वागत है। आज 6 फरवरी है और दुनिया भर में हर साल आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन के तौर पे मनाया जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो हमें कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। उदाहरण के तौर पे महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए और महिलाओं के लिए सही तरह की व्यवस्था होनी चाहिए आदि। लेकिन दुनिया के कुछ देशों में सिर्फ एक रिवाज के नाम पर कुछ विशेष वर्ग की महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार किया जाता है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। दुनिया भर के लोगों ने इस अत्याचार का नाम दिया है महिलाओं का खतना। अंग्रेजी में इसे फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि यह एक ऐसी सच्चाई है जो बहुत सारी छोटी लड़कियों के साथ होती है। आइए जानते हैं क्या है महिलाओं का खतना। यह ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से पुरुषों का खतना होता है। छोटी लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को ब्लेड या फिर उस तरह से छोटा सा काटा जाता है। इसे रिवाज का नाम दिया गया है और भारत सहित दुनिया के कई देशों के कई धर्मों में इस रिवाज को आज भी फॉलो किया जाता है। दरअसल फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस है जिसे लड़कियों को गुजरना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर क्या होता है इस प्रोसेस में। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक यह 4 तरह से किया जाता है। पहला, लड़कियों की क्लिटोरियस को पूरा काट दिया जाता है। दूसरा, क्लिटोरियस का ऊपरी हिस्सा काटा जाता है। तीसरा, वजाइना को थोड़ा सिल दिया जाता है और चौथा, इसमें छेद कर दिया जाता है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को इसके बारे में सुनकर ही अजीब लग रहा हो। ये वाकई बहुत क्रूर और अमानवीय प्रक्रिया होती है जिसमें लड़कियों को असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। सवाल है कि आखिर क्यों किया जाता है महिलाओं का खतना। इसे कई कल्चर में रिवाज का नाम दिया गया है। अफ्रीका के कई देशों में तो यह काफी ज्यादा प्रचलित है। कई इस्लामिक देशों में भी इसे फॉलो किया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि इसमें से लड़कियों की सेक्सुअल इच्छाएं खत्म हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट की माने तो अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और एशिया के ऐसे 30 देश हैं जहां अभी भी इस तरह की प्रैक्टिस होती है। दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें ये क्रूरता झेलना पड़ता है। ये अधिकतर कम उम्र में किया जाता है, लेकिन कई बार लड़कियों के वयस्क होने के बाद भी ये होता है। आइए जानते क्या ये सुरक्षित है? नहीं, महिला खतना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और इनसे न सिर्फ इन्फेक्शन का खतरा है बल्कि कई गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह इतना खतरनाक है कि WHO ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई है और यही नहीं, यूनाइटेड नेशन के इनिशिएटिव में यह माना गया है कि 2030 तक दुनिया को इस गंभीर समस्या से निजात दिला दिया जाएगा। सवाल है कि क्या भारत में भी जारी है ये कुप्रथा? जवाब है हाँ। 2017 में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस कुप्रथा के बारे में जानकारी दी थी और इसे रोकने के लिए मुहिम चलाई थी। ये कुप्रथा भारत में भी जारी है और ये बहुत ही ज्यादा खराब है। जिस तरह के दर्द से लड़कियां गुजरती है उसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हैं। ये बात सोचने वाली है कि दुनिया भर में इसे लेकर मुहिम चलाई जा रही है और फिर भी इस कुप्रथा को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है। 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर बैठकें तो होती है, पर आज भी देश के दाऊदी बोहरा समाज में यह कुप्रथा सरेआम चल रहा है। दाऊदी बोहरा समाज सिया मुस्लिम हैं जिनकी संख्या भारत में लगभग 20 लाख बताई जाती है और यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसे हैं। दाऊदी बोहरा समाज की कई महिलाओं ने इस कुप्रथा के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिला का खतना या फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन को अवैध घोषित करने की मांग की है। इस कुप्रथा के तहत मुस्लिम बच्चियों के 7 वर्ष का हो जाने पर घर की बुजुर्ग महिलाएं डॉक्टर के पास ले जाकर उनका खतना करा देती है। बता दें कि भारत में एंटी एफजीएम यानी महिलाओं का खतना के खिलाफ अभी तक कोई कानून नहीं है। ऐसे में कई विकसित और प्रगतिशील देश के विपरीत यह कुप्रथा हमारे देश में प्रचलित है। इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं ने अपने अभियान के जरिए बाल दुर्व्यवहार निवारण के लिए विश्व दिवस पर वी स्पीक आउट के बैनर के तहत एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया था। आंदोलन करने वाली महिलाओं ने एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि सरकार राज्य सरकारों को कम से कम एडवाइजरी जारी करे। साथ ही दाऊदी बोहरा समाज के लिए मौजूद आईपीसी पॉस्को प्रावधानों के अंतर्गत एफजीएम यानी महिलाओं का खतना को एक अपराध घोषित किया जाए। आंदोलनकारी महिलाओं का कहना है कि एफजीएम यानी महिलाओं का खतना यौन हिंसा का ही एक रूप है, जिसके गहरे भावनात्मक, यौन और शारीरिक परिणाम हैं। अब समय आ गया है कि पूरे दुनिया से इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि यह महिलाओं और लड़कियों के दर्द का कारण है। यदि इस गंभीर विषय पर आप अपना विचार देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखें और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।